आइए तो हम शुरू करते हैं नया पुराना एकांकी। बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड हिंदी साहित्य का ये क्लास है। इसमें हम रक्तध्वज नाटक पढ़ चुके हैं और अब एकांकियाँ पढ़ेंगे। तो पहली एकांकी है नया पुराना। नया पुराना क्या है? इसमें मूल्यों की टकराहट है। अभी देखते हैं किस तरह से मूल्यों की टकराहट सामने आती है। कल हमने परिचय पढ़ा था और एकांकी लिखी है उपेंद्रनाथ अश्क, हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। रामकुमार वर्मा के बाद अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो है उपेंद्रनाथ अश्क। अश्क का अर्थ होता है आंसू। पहले लेखक अपने नाम के पीछे तखल्लुस लगा लेते थे, उपनाम लगा लेते थे, तो इन्होंने अपना नाम लगाया अश्क, आंसू, उपेंद्रनाथ अश्क। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लगा लिया, वैसे ही इन्होंने लगाया अश्क। एकांकी के जो पात्र थे वो हमने कल देख लिए थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक डॉक्टर है, वैद्य है, उसका नाम है रविदत्त। ये देखो रविदत्त। फिर है देवचंद, प्रिंसिपल है। फिर प्रतिमा देवचंद की पत्नी है और भाभी है रविदत्त की पत्नी और लिली की माँ। ये 5 लोग अगर हों तो पर्याप्त है, काम चल जाएगा इनसे नाटक में, एकांकी में। एकांकी खेलने के लिए बनाया जाता है। मैंने बताया था कि इसमें अभिनय होता है, रंगमंच पे इसको खेला जाता है। हाँ, तो आगे देखते हैं यहाँ से। रविदत्त एक हाथ में शीशा और दूसरे में कंघी थामे हुए बोलता है, मैं कहता हूँ दबा जाओ, फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आएगा। खा जाओ, दबा जाओ। फिर बाल बनाने लगता है। ऐसा होना चाहिए कि कमरा है, कमरा पर्दा लगा है, पर्दा हटने के बाद में रविदत्त आता है। रविदत्त और कहता है, कौन है रविदत्त? देखो यहाँ पे डॉक्टर है और देवचंद प्रिंसिपल है। मैं कहता हूँ दबा जाओ, ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। बाल बनाने लगता है। प्रिंसिपल साहब आश्चर्य से और क्रोध से, रवि क्या बेहुदा बात कर रहा है? कैसे खा जाऊं किसी की अमानत को, मैं पैसे को, गहनों को कैसे खा जाऊं? रविदत्त बाल बनाना छोड़कर, तुम तो पागल हो। 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं है। और एकांकी बहुत पुरानी है ना, इसलिए आज 50-60 हज़ार आज के संदर्भ में ना देख के हमें उसी संदर्भ में देखना चाहिए जब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो ये बोल रहा है कि 50-60 हज़ार की गहने हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। खा जाओ, दबा जाओ, गबन कर लो इनका। रविदत्त तुम तो पागल हो। 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं है। जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। और फिर से बाल बनाने लगता है। देवचंद जो प्रिंसिपल साहब हैं बोलते हैं, लेकिन यह तो अमानत है, ये तो किसी ने रखी है गिरवी मेरे पास, ये तो किसी की अमानत है। उठकर बेचैनी से घूमता है रविदत्त, फिर बाल बनाना छोड़कर। अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो वह तुम्हारे कब्जे में है और फिर कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है, रसीद पर्ची नहीं, गवाह नहीं है, शहादत नहीं है। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। हंसता है, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। फिर बाल बनाने लगता है। कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई रसीद पर्ची नहीं, कोई गवाह नहीं, तुम तो बस गबन कर लो पैसे का। देवचंद लेकिन ये तो धोखा है, कपट है। रविदत्त फिर बाल बनाना छोड़कर, दुनिया में कौन धोखा नहीं करता? ये बड़े बड़े राष्ट्र, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं। देखो एकांकी का नाम है नया पुराना। 2 मूल्य सामने आ रहे हैं। एक तो बोलता है कि अमानत है, दूसरा बोलता है खा जाओ गहनों को। और ये जो बोलता है डॉक्टर साहब वैद्य जी, खा जाओ गहनों को, वो तर्क क्या देता है? ये बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी संस्था, बड़े बड़े व्यापार, ये सब क्या छल कपट नहीं करते? बड़े बड़े नेता, विजेताओं की सफलता, ख्याति की नींव पर कपट और छल पर नहीं रखी गई? रात दिन तुम इस नार के स्कूल में झक झक करते रहते हो, मेहनत करते हो, मरते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते हो, और इस सारे श्रम के बदले तुम पाते क्या हो?
इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम सारे दिन इस स्कूल को इतना टाइम देते हो, इतना परेशान होते हो, फिर भी तुम्हें मिलता क्या है? ना तो तुम्हें इज्जत की रोटी मिलती है, ना तुम्हें आराम मिलता है। अगर तुम गबन कर जाओगे तो आराम से रहोगे, तो गबन कर लो। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आंखों से छिपाया न जा सके और फिर कंघी बालों तक ले जाता है। यानी कंघी करते करते ये कहता है कि धोखा वोखा कुछ नहीं है भाई, सारी राष्ट्र दुनियादारी व्यापार और ये सब क्या है, धोखे से ही तो चल रहे हैं, छल कपट से ही तो चल रहे हैं। देवदत्त हैरान है कि कौन सी बात सच्ची और कौन सी झूठी, लेकिन मन की आँख, आत्मा की आँख, मन भी तो कोई चीज़ है, आत्मा भी तो कोई चीज़ है, और मन की आँख का क्या करे और आत्मा की आँख का क्या करे, और फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठ जाता है। एक इसका दोस्त है, गबन करने की सलाह देता है। प्रिंसिपल साहब तर्क देते हैं कि गलत है, मैं नहीं कर सकता। तो वैद्य जी फिर तरह तरह के तर्क देते हैं, देखो वो धोखा है, क्या धोखा है, सब लोग करते हैं, तुम भी करो ऐसा। अब आगे देखते हैं। वो बोलता है कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी आत्मा नहीं मानती, मेरी आत्मा गवाह नहीं देती। ये है नया पुराना। जब इसका शीर्षक हमने देखा था एकांकी का, तो शीर्षक था नया पुराना। समझ में आ रहा है कौन सा नया है कौन सा पुराना है इसमें? प्रिंसिपल साहब के जो मूल्य हैं, पुराने मूल्य हैं लेकिन वो सही हैं। और जो देवदत्त हैं, देवचंद है, प्रिंसिपल साहब हैं, वो आत्मा की बात करते हैं, मन की बात करते हैं कि मेरी आत्मा गवाह नहीं देती। वैद्य जी बोलते हैं, रवि वैद्य जी है। फिर बाल बनाना छोड़कर बोलता है, मन और आत्मा का ख्याल रखने वाले सदैव पिछली पंक्तियों में खड़े रहते हैं। जो आत्मा की आँख की बात करते हैं, जो मन की बात करते हैं, वो सदैव कहाँ खड़े रहते हैं? पिछड़ते हैं रियल जिंदगी में। तो जो मन की और आत्मा की बात करने वाले हैं वो रियल ज़िंदगी में, वास्तविक ज़िंदगी में पिछली पंक्तियों में खड़े रहते हैं, निचली घाटियों में गिरे रहते हैं। आगे बढ़ना या ऊंचे उठना उनके भाग्य में नहीं है। आगे नहीं बढ़ सकते, ऊंचे नहीं उठ सकते, वे लोग तो निचली घाटियों में गिरे रहते हैं। हाँ, नहीं रविदत्त, यह अमानत में खयानत है। मैं अमानत को नहीं खा सकता। खयानत यानी कमी, अमानत यानी किसी की चीज़ कोई रख दे किसी के पास तो उसको अमानत बोलते हैं। इस वादे के साथ रख दे कि वो वापस उसको ले लेगा बाद में, तो उसको अमानत बोलते हैं। और खयानत यानी उसमें कमी, खा जाना उसको। रविदत्त हंसता है, अमानत में खयानत, हा 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 हा, तुम बिल्कुल भोले हो मित्र। दुनिया में हर बड़ा छोटे का, हर सबल निर्बल का, हर ऊंचा नीचे का माल छीनता है और उसकी अमानत में खयानत करता है। नया पुराना, दृष्टि देखो, सोच देखो, साफ साफ बोलता है डॉक्टर। और इनके ऐसे लोग ढेर सारे आपको मिल जाएंगे जो इसी सिद्धांत पे अमल करते हैं, इसी विचार पे अमल करते हैं। ऐसे लोग आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। किस तरह के? अमानत में खयानत करने वाले, जो बड़ा छोटे की माल खाता हो, जो सबल निर्बल को परेशान करता हो, और जो ऊंचा नीचे का माल छीनता हो। और ऐसे अमानत में खयानत करने वाले हजारों हजार लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, जो दूसरे के पैसे पर बुरी नज़र रखते हैं, दूसरे की चीज़ों को अपना समझते हैं, या उनका मिसयूज़ करते हैं, या उनको हड़पने की कोशिश करते हैं। खासकर ज़मीन के मामले में कोशिश में लगे रहते हैं कि पड़ोसी की ज़मीन थोड़ी बहुत नहीं तो 2-4 फीट ही मैं अपने दबा लूँ। और पैसा, ज़मीन, ये सारी संपत्ति हमेशा खाने की फिराक में रहते हैं। और जो सबल है, जो बलशाली है, वो अपने से निर्बल पर जोर जुल्म करता है। ऐसा ज़माने से होता आया है। और यही है नया और पुराना, जो विचारों का अंतर है, जो मूल्यों का अंतर है, यही है। जो वैद्य जी हैं वो ऐसे विचारों के समर्थक हैं जिससे दूसरे का नुकसान हो। जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल साहब ऐसे विचारों के समर्थक हैं कि मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मेरा दिल गवाह नहीं देता। आत्मा और दिल, आत्मा की आवाज़ की बात कोई डॉक्टर, ये वैद्य झूठा समझता है। अब आगे देखते हैं।
देवचंद अपने मन से लड़ते हुए, नहीं नहीं, मेरा स्कूल ही पर्याप्त है मेरे लिए। तो मैं स्कूल में बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। और फिर उठकर बेचैनी से घूमने लगता है। जब इसका दोस्त इसको ऐसी बातें सुनाता है तो मन में बेचैनी आ जाती है और वो बेचैनी से घूमने लगता है। और वो बोलता है, नहीं नहीं मेरा दोस्त, मेरा स्कूल क्या होगा मेरे स्कूल का, मैंने स्कूल में बड़ी बड़ी बातें की है, लोगों को उपदेश दिए हैं, वही पर्याप्त है मेरा पेट भरने के लिए। तो रविदत्त बोलता है, 60,000 रुपयों से तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो।